नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 6 माह के जो हमारी सीरीज चल रही थी मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। तो करंट अफेयर्स चालीसा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 40 क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर 200 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 वीडियो हम इसमें डाल चुके हैं हमारे चैनल पे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, जो लाइब्रेरियन का हो गया, रीट का हो गया, एलडीसी का हो गया या वनपाल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। तक हम पीछे के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 161, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती है वो कब मनाई गई थी? तो मई माह में महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाई गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 मई को देश भर में शौर्य और रणनीति में निपुण राजस्थान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की जयंती है वो मनाई गई थी। मेवाड़ के 13वें राजा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ किले में। हिंदी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। महाराणा प्रताप की अगर बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की एक विशाल सेना से युद्ध किया था और जीता था। महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो विजयी हुए थे, तो उनकी जयंती है वो 9 मई को मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी 40 बेड्स वाली मेडिकल इमरजेंसी तैयार हो चुकी है? तो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में ये तैयार हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल जो बच्चों का सरकारी अस्पताल है, जहां पर 40 बेड्स वाली मेडिकल इमरजेंसी है वो तैयार की गई है। 1 महीने के ड्राई रन के बाद इसका शुरुआत है वो की गई है। जेके लोन अस्पताल में हज़ारों की संख्या में बच्चों का इलाज किया जाता है। ऐसे में इस 40 बेड्स वाली मेडिकल इमरजेंसी जिसमें आईसीयू से ये जुड़ी रहेगी और यहाँ पर जल्द से जल्द बच्चों को सारे ही इलाज है वो एक ही छत के नीचे मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान में यात्रा बजट 13 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राजस्थान में जो यात्रा बजट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत, जिसे 13 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत है वो यात्रा करवा रही है। हवाई यात्रा केवल काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ की करवाई जाएगी। इस साल आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या 5000 से घटाकर 2000 कर दी गई है और यात्रा में जो केवल 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक को ही ले जाने की अनुमति दी गई थी। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो राजस्थान में संचालित है, जिसमें 13 करोड़ जो बजट था उसे बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहाँ खोली जाएगी? तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो राजस्थान की महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा है वो जयपुर में खोली जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में प्रथम महिला कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोली जाएगी। प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्य योजना बनाई गई है, जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी। इन स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी और बैंक एवं ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था है वो इसके लिए की गई है। तो महिला कोऑपरेटिव बैंक की जो पहली शाखा है वो जयपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में 2000 मेगावाट का सोलर पार्क है वो बनाया जाएगा? तो 2000 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो जैसलमेर में बनाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को जमीन देने का फैसला किया है। यह सोलर पार्क है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और अडानी ग्रुप के जॉइंट वेंचर में बनी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड है वो बना रहा है। तो 6000 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन है वो अलॉट कर दी गई है। 2000 मेगावाट का ये सोलर पार्क है जो जैसलमेर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो हाल ही में आपको बता दें कि 7.40 करोड़ रुपए की लागत से कोटा विज्ञान केंद्र में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए 7.40 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में ये बनाया जा रहा है।
वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में बिंदु संख्या 45 में बीकानेर, भरतपुर और कोटा में 75 करोड़ रुपए की लागत से युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। जिसमें आपको बता दें कोटा में ये प्लेनेटेरियम या तारामंडल या नक्षत्रालय भी इसे बोल सकते हैं, ऐसा भवन होता है जहाँ पर खगोलीय और नाइट स्काई विषय ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजन कार्यक्रम है वो इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में पैंथर्स के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो उदयपुर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। उदयपुर में गुलाब बाग में सीएम अशोक गहलोत ने बर्ड पार्क का भी लोकार्पण किया था और उदयपुर में पैंथर के संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण उदयपुर में किसने किया। सीएम अशोक गहलोत ने यह लोकार्पण किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 मई को उदयपुर के गुलाब बाग में ये प्रदेश का पहला बर्ड पार्क है जिसका लोकार्पण किया गया था। आपको बता दें कि इस बर्ड पार्क में 11.50 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है और 3.85 हेक्टेयर क्षेत्र गुलाब बाग में उदयपुर में ये बनाया गया है। इसमें 12 एनक्लोजर भी बनाए गए हैं जहाँ पर पर्यटक है वो एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकी परिंदे हैं वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कोरोना योद्धा के सम्मान में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना योद्धा के सम्मान में ये पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एएनएम सुशीला की यह प्रतिमा है जो झुंझुनू में लगाई गई है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में कोरोना योद्धा के सम्मान में ये पहली प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया था। एएनएम सुशीला है जो ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गई थी, बाद में उनका निधन हो गया था और किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जान गंवाने के बाद ये मूर्ति का पहली बार अनावरण है वो इसमें किया गया था। तो अप्रैल 2021 में जो दूसरी लहर के दौरान सुशीला जिन्होंने 26 मई 2021 को अपना दम तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित विश्व के एकमात्र ब्रह्मा मंदिर को 16 मई को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान के अजमेर में स्थित है पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व का मंदिर है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जिसमें विश्व रिकॉर्ड में जिसको दर्ज किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुष्कर में तीर्थराज पुष्कर में स्थित विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर 16 मई को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पुष्कर के उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडियल ने बताया कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर को विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिर के रूप में विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के रानपुर में बन रही कोटा IIIT के निर्माण पर कुल कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो कोटा IIIT जो रानपुर में बन रही है जिसके निर्माण पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा IIIT की अगर बात की जाए तो साल 2013 में ये स्वीकृत की गई थी, लेकिन भवन की व्यवस्था नहीं होने के कारण ये जयपुर के MNIT परिसर में चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से 121 करोड़ रुपए की लागत से रानपुर में कोटा IIIT का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस कंपनी को राजीव गांधी लाइन कैनाल के समानांतर कैरियर सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो हाल ही में यह ऑर्डर दिया गया है L&T को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। L&T को राजस्थान सरकार द्वारा ऑर्डर दिया गया है। लार्सन एंड टोब्रो को राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लाइन कैनाल के समानांतर कैरियर सिस्टम को क्रियान्वित करने के लिए ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि इस ऑर्डर की जो कीमत है वो 1000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए के बीच में है और ये जो परियोजना है वो जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों की पानी की सप्लाई को पूरा करेगी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी पानी आपूर्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में हाई लेवल पुल का शिलान्यास किसने किया था। तो हाल ही में जो बेणेश्वर धाम में हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम में एक हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया था। यह पुल जो 18.50 मीटर की ऊंचाई पर 36 पिलर के माध्यम से बनाया गया है। माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और 5 दिवसीय मेले के लिए यहाँ पर जाना जाता है। पुल की अगर बात की जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो 16 मीटर होगी और आपको बता दें कि इसकी घोषणा बजट भाषण 2021-22 के दौरान इसके निर्माण की गई थी और इस पर तकरीबन 132.35 करोड़ रुपए है वो इसमें आएंगे।
नेक्स्ट है, राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो 52वां टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके संबंध में स्वीकृति भी जारी की गई थी। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक बफर की तरह कार्य करेगा, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है रणथंभौर अभयारण्य। ये लगभग 252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने इसे 20 मई 1982 को राजस्थान वन्य प्राणी और पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 की धारा 5 के तहत रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा मिला था। अभी यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल 20 से 22 मई तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल है जो 20 से लेकर 22 मई तक इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर जो देश में आर्किटेक्चर पर 3 दिवसीय बड़े जो कॉन्क्लेव की मेज़बानी है वो की गई है। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल है वो 20 से लेकर 22 मई तक जयपुर में मेटमार्फसिस इन आर्किटेक्चर हेरिटेज टू मॉडर्न विषय पर होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 26 से अधिक देशों से 1500 से अधिक वास्तुकार इसमें डिज़ाइनर इसमें शामिल हुए थे। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो आपको बता दें कि मई माह में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे एस शिंदे, जो वर्तमान में सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में अगर राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ न्यायाधीश रहे एस शिंदे, जिनको राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल थोड़ा ही रहा था। वहीं अगर बात की जाए एस शिंदे की तो 2 अगस्त 1960 को इनका जन्म हुआ था और उन्होंने मराठावाड़ा विश्वविद्यालय बॉम्बे में औरंगाबाद से लॉ की पढ़ाई की थी और उसके बाद उनको 17 मार्च 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्तमान में मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ही राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार कौन बने हैं? तो जैसलमेर जिले के कलाकार मामे खान है जो भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार जो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर जिले के लोक कलाकार मामे खान फ्रांस में आयोजित किए गए 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले ये पहले लोक कलाकार बने थे। राजस्थानी गायक है मामे खान जो मांगणियार समाज से है। कांस फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो 17 मई से शुरू होकर ये 28 मई तक चला था। इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए बेहद ही खास था क्योंकि इस समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर आधिकारिक रूप से इसमें आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित की गई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के दीपेंद्र खटाना ने कौन सा पदक जीता था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में दीपेंद्र खटाना ने स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित की गई थी जिसमें करौली के दीपेंद्र खटाना ने इस प्रतियोगिता में जीता था स्वर्ण पदक। दीपेंद्र की अगर बात की जाए तो ये 45 किलोग्राम भार कैटेगरी में सब जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें दीपेंद्र ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों को हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 की अनुसूची 1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। संशोधन होने से नवीन न्यायालय एवं पद अनुसूची 1 में समाविष्ट हो जाएंगे और सूची को अपडेट है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गौशालाओं के अनुदान की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितने माह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है? तो राजस्थान में गौशालाओं के जो अनुदान की अवधि है उसे 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चालू वित्तीय वर्ष से ही गौशालाओं को 9 माह का अनुदान है वो दिया जाएगा। अतिरिक्त 3 माह की अवधि जो राशि है वो SDRF योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में आम जन को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान के कितने जिलों में साइबर पुलिस थानों का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान के सभी 33 जिलों में साइबर पुलिस थानों का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए और लोगों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजस्थान के सभी 33 जिलों में साइबर पुलिस थानों का गठन किया जाएगा। राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने साइबर पुलिस थानों के लिए आवश्यक पदों के सृजन, भवन निर्माण और उपकरणों की उपलब्धता के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। जयपुर में साइबर थाना है वो पहले से ही कार्यरत है। बजट में सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने खोले जाने को लेकर घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किए जाने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किए जाने के निर्देश जारी किए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन है वो किया जाएगा। राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल जो प्रदेश के उद्योगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा, तो इसके लिए कार्य योजना है वो तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आगामी 3 वर्षों में 45,000 किसानों को फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो राजस्थान में आगामी 3 वर्षों में 45,000 किसानों को फार्म पॉन्ड के निर्माण हेतु 344.25 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में 15,000 किसानों को फार्म पॉन्ड के निर्माण के लगभग 34 करोड़ रुपए है वो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। बजट में सीएम अशोक गहलोत ने सिंचाई ढांचे को मजबूत करने के लिए जो अलग से कृषि बजट भी जो राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो वित्तीय वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट है वो 2022-23 के लिए रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, किसानों को बीज उत्पादन के लिए। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और यह राशि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत स्वीकृत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के रजत चौहान ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत चौहान ने जीता है गोल्ड मेडल, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तीरंदाजी विश्व कप 2022 ग्वांगजू में राजस्थान के रजत चौहान ने गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में तीरंदाजी विश्व कप का दूसरा चरण का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारत ने फ्रांस को 230 के मुकाबले 232 अंक से हराया था। अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान की तिकड़ी ने टीम ने चरण फर्स्ट के फाइनल को दोहराया है। पिछली बार अप्रैल में अंतालिया में हुए जो पिछले विश्व कप फाइनल में फ्रांस को 1 अंक से हराया था, तो भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था? तो जयपुर में इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को, जी हां 22 मई को इसका उद्घाटन किया गया था जयपुर में। जालाना के बाद यह जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व है जिसका उद्घाटन किया गया है। राजधानी जयपुर पहला शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड सफारी संचालित होगी। इससे पहले यहां हाथी सफारी भी जारी है। जयपुर में आपको बता दें कि एक हाथी सफारी, एक टाइगर सफारी एक है और 2 लेपर्ड सफारी, यानी कुल 4 साइट्स है वो जयपुर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल माउंट आबू में जो ग्रीष्मकालीन प्रवास पर कब गए थे? तो राजस्थान के जो राज्यपाल है वो 22 मई से ग्रीष्मकालीन प्रवास पर गए थे माउंट आबू में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो ग्रीष्मकालीन प्रवास पर है वो माउंट आबू में स्थित राजभवन में जो राज्यपाल कलराज मिश्र है वो ठहरे थे। माउंट आबू का राजभवन तभी खुलता है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति वहां रहने जाते हैं। माउंट आबू के जिस भवन में जो 22 मई से राजभवन में वो गए हैं राज्यपाल कलराज मिश्र, वहाँ अगर बात की जाए तो उसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1886 में हुआ था और उस समय अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान है वो हुआ था? तो राजस्थान की आपको बता दें कि 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चुनाव के लिए जो आपको बता दें कि राजस्थान से टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें 4 जो सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ था, ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, केजे अल्फोंस भी शामिल है। वहीं केजे अल्फोंस है वो राजस्थान के बाहर से है, जबकि बाकी सारे राजस्थान से ही संबंधित है। तो राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पैरा खेल अकादमी के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उपकरण एवं अभ्यास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित किए जाने की घोषणा की थी, जिसी के संबंध में जयपुर में 14 करोड़ रुपये है वो पैरा खेल अकादमी के लिए मंजूर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली काऊ सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो पहली काऊ सफारी है वो भी जयपुर में ही शुरू की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर हिंगोनिया गौशाला में जो राजस्थान की पहली काऊ सफारी है वो शुरू होगी, जिसमें विभिन्न नस्लों की गायों के अलावा हर आयु वर्ग के लिए एडवेंचर और मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। सैलानी यहां से देश भर की अलग अलग गायों की नस्लों को देखने के और जानने के लिए तथा उनकी सेवा कर रचनात्मक गतिविधियों से खुद को जोड़ सकेंगे। तो प्रदेश में टाइगर सफारी, लेपर्ड सफारी के बाद अब पर्यटकों को काऊ सफारी के लिए भी जयपुर में तैयार है वो इसमें किया जा रहा है, और इसके लिए 1 करोड़ रुपये है वो खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कितने जिलों में लव कुश वाटिका विकसित किए जाने के आदेश जारी किए गए थे? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के लगभग सभी जिलों में 33 जिलों में लव कुश वाटिका की स्थापना किए जाने के आदेश जारी किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने वन विभाग को आदेश दिया कि हर जिले में लव कुश वाटिका विकसित की जाए। प्रदेश के सभी जिलों में लव कुश वाटिकाएं बनेगी, 2-2 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किए जाएंगे। 24 मई को वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में इंदौर के नाइट बाजार की तर्ज पर नाइट मार्केट है वो शुरू किया जाएगा? तो नाइट मार्केट है वो गुलाबी नगरी जयपुर में शुरू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में आप देर रात तक शॉपिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। आगामी दिनों में यहाँ नाइट बाजार की तर्ज पर जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से नाइट बाजार की तैयारियां हैं वो की जा रही है। रात्रिकालीन पर्यटकों को इससे लाभ मिलेगा और नाइट टूरिज्म है वो इसके लिए शुरू किया गया। तो इंदौर के नाइट बाजार की तर्ज पर जयपुर के परकोटे में जयपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सहयोग से नाइट मार्केट की शुरुआत है वो जयपुर में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कब से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है? तो राजस्थान में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगी है। इसके प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण तरह से बैन है वो लगाया गया है। आमजन और दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, और 1 जुलाई के बाद यदि कोई भी इसका उपयोग करेगा या उस व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण एवं बिक्री करने वाले संस्थानों को पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन है वो जयपुर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए 41 पदों को सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। जयपुर के दौलतपुरा, जी हाँ, जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में इसका संचालन है वो किया जाएगा। इसमें युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में लर्निंग लेवल की रिपोर्ट में किस जिले ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की अगर बात की जाए तो इसमें धौलपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी की थी। कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, जिसमें बच्चों का सीखने का स्तर है वो काफ़ी प्रभावित रहा है। इसके बावजूद भी जो राष्ट्रीय औसत से कई आगे है वो रहा है राजस्थान। रिपोर्ट में धौलपुर ने राज्य के सभी जिलों में प्रथम स्थान है वो हासिल किया है। मंत्रालय के द्वारा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं बच्चों के लर्निंग स्तर पर रिपोर्ट जारी की है। सर्वे में विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का लर्निंग स्तर जानने के लिए 12 नवंबर को परीक्षा का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप में झुंझुनू के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट नेशनल चैंपियनशिप में झुंझुनू के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू के 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश के नीमच में मिक्स्ड मार्शल आर्ट नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झुंझुनू की अंशु कंवर ने 37 किलोग्राम भार वर्ग में, कौशल सोनी ने 31 किलोग्राम भार वर्ग में और पंकज स्वामी ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुलिस महकमे में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस मुख्यालय से कितने डीजीपी डिस्क पुरस्कारों का ऐलान किया गया है? तो आपको बता दें कि 99 डीजीपी डिस्क पुरस्कारों का ऐलान है वो किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुलिस मुख्यालय से 99 डीजीपी डिस्क पुरस्कार है वो दिए जाएंगे, जिसमें 10 आईपीएस समेत 99 लोगों को ये पुरस्कार मिलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर कार्य करने के लिए डीजीपी डिस्क पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑफलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में एक कानून बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग के निर्माण, लाइसेंस और विज्ञापन पर उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना तथा बिना लाइसेंस के कार्य करने पर प्रतिदिन 4 लाख रुपए तक का जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। गेमिंग कंपनियों को राज्य में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा और जो लाइसेंस है वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। लॉटरी प्रबंधन इसके दायरे में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के पशुपालकों के पशुधन का बीमा हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान में पशुपालकों को पशुधन का बीमा के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पशुओं के बीमा की अवधि 1 साल तक के लिए होगी और राज्य के सभी पशुपालक इसके लिए पात्र होंगे। वित्त विभाग की मंजूरी है वो इसके लिए दी गई है। अगस्त से ये योजना है वो लागू हुई है। इसमें करीब 6 लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एटीएम की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार स्मार्ट हेल्थ कियोस्क से मरीज कितनी तरह की जांच है वो स्वयं कर सकेंगे? तो ध्यान रखना, ये पहली बार है राजस्थान में स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के माध्यम से मरीज है वो खुद 50 तरह की जांचें है वो खुद कर सकेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह कियोस्क सबसे पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। एटीएम की तर्ज पर यह बनाया गया कियोस्क है तो देश में ही विकसित हुआ है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विजय सरदाना ने बताया है कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने सीएसआर फंड के तहत यह कियोस्क उपलब्ध करवाया है मेडिकल कॉलेज को। कियोस्क में प्राइमरी स्तर की 50 तरह की जांचें हैं वो मरीज है वो खुद कर सकेंगे, तो एटीएम की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज चल रही है जो राजस्थान करंट अफेयर्स 40 आज, इसमें पिछले 6 महीने के हम राजस्थान करंट अफेयर्स के 400 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो 200 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।